नाम तो बहुत छोटा है, स्वच्छ भारत। इस स्वच्छ का मतलब बहुत बड़ा है। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता है, उसी तरह इस स्वच्छ का मतलब सिर्फ कचरा हटाना ही नहीं, बल्कि अपने आत्मा में भी शुद्धता लानी चाहिए। ये अभियान गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के जो राष्ट्रपिता जाने जाते हैं, 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने शुरू किया था। और उसको ये जो है मोदी जी चला रही है, सब सारी बातें सर ने बता दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आत्मा को भी स्वच्छ बनाइए। सबसे पहले सर ने जो पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन की बात कही, ये तो फिजिकल है, प्लस हमारा स्वच्छ भारत तो हमें आज इस क्लासरूम में दिख रहा है, सबों की आत्मा में दिख रहा है। जिस दिन आत्मा में शुद्धता आ जाएगी, उस दिन सारी गंदगी ऑटोमेटिक हट जाएगी। जैसे इस क्लासरूम में किसी बच्चे ने गंदा फेंका, अब वो कहेगी कि नहीं उसने किया है गंदा, मैं नहीं करूंगा। ऐसा असर परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। घर का कचरा रोड पर फेंक देते हैं और उसमें हम वो क्या कहते हैं, देहाती भाषा में उसको औदाद बोला जाता है, जो भी हो, मतलब कॉम्पिटेंसी की नहीं, वो कचरा हम नहीं उठाएंगे। घर में भी छोटे भाई बहन होते हैं, वो गंदा किया, माँ मैं नहीं करूंगा। लेकिन इस भावना को, ईर्ष्या की भावना को, द्वेष की भावना को हटा देना चाहिए। रामायण में है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। मतलब आप अपने अंदर आत्मा में दूसरों का उपकार करने का सोचिए। दूसरों को दुख देना ये सबसे अधम काम है, सबसे बड़ी गंदगी है। ये आप में यदि आप मुस्कुराते रहेंगे, आपकी आत्मा स्वच्छ रहेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। और जब आप खुश रहते हैं तो उस समय ऐसा केमिकल का रिलीज होता है जो वो ब्लड संचार को सही करता है। सारे बीमारी का जड़ तो सर वो ब्लड सर्कुलेशन भी रहेगा, तो जन तो है ही जो है। लेकिन आत्मा को शुद्ध रखिए और स्वच्छ भारत का सपना हम सभी को मिलकर पूरा करना चाहिए। ये हमें क्या महत्व सिखाता है, तो यदि हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं तो इससे हमारे बीच में बंधुत्व की भावना को जागृत करता है, सहयोगिता की भावना को जागृत करता है, एक स्वच्छ सभ्यता का विकास होता है। तो ये इन सब भावनाएं जो परिवार से समाज की ओर जाएंगी, समाज से राष्ट्र की ओर जाएंगी और राष्ट्र से इस तरह पूरे विश्व में जाएगा और ये भारत विश्व बंधुत्व का काम करेगा। तो इसलिए ये स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अभियान ही नहीं है, बल्कि ये मानव को जोड़ने की एक श्रृंखला है। आपस में सद्भावना का विकास हो, सहयोगिता का विकास हो, प्लस राष्ट्रीय एकता का विकास हो, ये भी इसके पीछे मक्खन के जैसा छिपा हुआ है। तो इसके तरफ भी हमको अग्रसर होना चाहिए। और अंत में लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि यू शुड take all the challenges and be aware for effective participation and join your hands for effective contribution to स्वच्छ भारत अभियान। और लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आप लोग नेकी के रास्ते पर चलिए, तभी हमारा भारत स्वच्छ रहेगा। गंगा स्नान करने से कुछ भी नहीं होगा और आप लोग स्वस्थ सुखद सुंदर जीवन जिए, ये मेरी ईश्वर से कामना है। संतुष्टि प्रयास में है, प्राप्ति में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सर।